फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी। और आज की कहानी का नाम है उम्मीद और सबक। एक बार की बात है, एक बार एक लड़का था और वो अपने पिता के साथ घर में रहता था। और वो लड़का अपने पिता से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था। उसके पिता की उम्र हो चली थी और वो शरीर से बहुत ही ज्यादा कमजोर भी हो गए थे। उनके हाथ पैर भी कांपते हुए दिखाई देने लगे थे। और वो लड़का हर वक्त ये सोचता रहता था कि क्या ऐसा किया जाए कि मेरे पिता को मैं बहुत ही ज्यादा खुश कर सकूं। वो लड़का हर वक्त ऐसी कोई ना कोई कोशिश करता रहता था कि वो पुरानी यादों को अपने पिता के साथ जी सके। उस लड़के को पता था कि उसके पिता को बाहर का खाना खाना बहुत ही ज्यादा पसंद है। एक दिन उस लड़के ने क्या किया कि वो लड़का अपने पिता को बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर गया। और वहां उसके बाद जैसे ही वहां पर उसके पिता पहुंचे, वह बहुत ही सुंदर दृश्य देखकर, धीमी धीमी लाइट लगी हुई थी उनको देखकर, हल्का हल्का एक संगीत, एक म्यूजिक सुनाई दे रहा था। उसको सुनकर उसके पिता बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। उसके बाद काफी देर के बाद उनकी टेबल पर खाना आया और खाना जैसे ही आया, दोनों पिता पुत्र खाना खाने लगे। अब जैसे कि पिता की उम्र हो चली थी और वो कमजोर भी बहुत थे, उनके हाथ पैर भी कांपते रहते थे। वो धीरे धीरे खाना खा रहे थे। तो खाना खाते खाते धीरे धीरे ही खाना थोड़ा सा उनके मुंह में जा रहा था, तो कुछ उनके कपड़ों पर गिर रहा था। और ऐसा होते हुए आसपास के लोग देखकर बड़ी ही हैरानी से उनको बार बार देखे जा रहे थे। उसके बाद काफी देर धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता रहा। कुछ देर बाद क्या हुआ कि जैसे ही वो पिता खाना खा रहे थे तो उनके हाथ से एक चम्मच छूटकर नीचे गिर गई और उसकी बहुत ही तेज आवाज हुई। उसके बाद सब लोगों ने उनको हैरानी से देखना शुरू कर दिया। पिता को बहुत ही बुरा लगने लगा, वो शर्मिंदगी महसूस करने लगे। उसके बाद लड़का उनके पास आया, उसने अपने पिता के हाथ और कपड़े साफ किए और उसके बाद उनके पास ही बैठकर वो अपने हाथ से ही अपने पिता को खाना खिलाने लगा। उसके बाद पिता ने कहा कि बेटा, मुझे माफ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है, मैं ऐसा नहीं करना चाहता था। उसके बाद लड़के ने कहा कि जब मैं छोटा था और मैं भी यूं ही खाना गिराया करता था, सारा सामान फैलाया करता था और आप उन चीजों को उठाया करते थे, क्या तब भी आप शर्मिंदा होते थे? सिर्फ ये लाइन सुननी थी कि पिता पूरी तरह से समझ चुके थे और वो मुस्कुराने लगे। उसके बाद जैसे ही दोनों का खाना समाप्त हुआ, बिल पे करने के बाद जैसे ही दोनों अपने घर की तरफ चलने लगे, उनको पीछे से एक सज्जन व्यक्ति ने रोका। उसके बाद लड़के के पूछने पर उस व्यक्ति ने बताया कि आप लोग कुछ यहाँ पर छोड़े जा रहे हैं। उस लड़के ने अपनी दोनों जेबों को टटोला, चारों तरफ देखा और उसके बाद उसने कहा कि नहीं, हमने तो अपना सब कुछ ले लिया है, हम कुछ भी यहाँ पर छोड़कर नहीं जा रहे हैं। उसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम दो चीजें यहाँ पर छोड़कर जा रहे हो। माँ बाप के लिए उम्मीद और बच्चों के लिए सबक छोड़े हुए जा रहे हो। सिर्फ इतना सुनना था कि उस लड़के को भी सब समझ आ चुका था, उसके पिता को भी सब समझ आ चुका था। उसके बाद लड़के ने उस सज्जन व्यक्ति का धन्यवाद किया और वो तुरंत ही वहां से अपने पिता को लेकर अपने घर को आ गया। तो देखा दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि बच्चे माँ बाप की उम्मीद होते हैं और हर बच्चे को अपने माँ बाप की उम्मीद पर खरा उतरना चाहिए। वो माँ बाप ही हैं जिनकी नसीहत हमें हर खतरे से बचाती है और जिनकी दुआएं हमारे लिए एक रक्षा कवच का काम करती हैं। क्या खूब कहा है किसी ने कि वो जो सम्मान बड़ों का आज करते हैं, सफलता की दुनिया में वही आगाज करते हैं। हजारों ठोकरें उठानी पड़ेगी उनको ए दोस्तों, बुजुर्गों की नसीहत को जो नजरअंदाज करते हैं। तो आप अपने माँ बाप की, अपने बुजुर्गों की उम्मीद बने रखिएगा। सबको ये सबक याद रखना है। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।